स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 सोशल साइंस की है बेटा आपकी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। इसमें अपना बुक से 8 चैप्टर है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का है बेटा, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपकी हर मंडे को या हर वीक में अब 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आया करेंगी डेली, और सैटरडे को आया करेंगी आपकी जो जनरल वर्कशीट होती थी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड। तो बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व, मतलब कि जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं। वंस दीज रिजर्व आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट, ठीक है। अगर बेटा ये समाप्त हो गए एक बार तो इनको हज़ारों साल लग जाएंगे दोबारा से बनने में। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो दोबारा से बनने में बहुत समय लेते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है बेटा, अपना योगदान दे सकता है इनको कंजर्व करने में। कैसे? इनका इस्तेमाल कम करके, इनको दोबारा से यूज करके और इनको दोबारा से गला सड़ा के नई चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करके, ठीक है। एज वेल एज ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड सो ईच वन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। तो बेटा जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो जीव है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। जैसे हम पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधों से हमें जो वस्तुएं मिलती हैं, फिर जैसे ही मतलब कि पौधे गल सड़ते हैं तो वो दब जाते हैं, दबने से उनके ये रिसोर्सेज बनते हैं। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम अपना रोल निभाएंगे तो हम ये चीज़ करने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। Remember that we have to use resources wisely, judiciously or find other option in their place so that our future generation can also use them। तो बेटा हमें क्या बोला गया है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें इनको क्या करना है, बुद्धिमत्ता से यूज करना है, न्याय संगत पूर्वक यूज करना है, और इनको इस तरीके से यूज करना है कि आगे हम फ्यूचर में आने वाली जनरेशन या पीढ़ी के लिए भी इनको बचा के रख सके, ठीक है। अब एक्टिविटी दी गई है बेटा। एक्टिविटी इन दी फॉलोइंग टेबल राइट द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका यूज़ क्या क्या है? तो बेटा देखो, एक दिया गया है पेट्रोल का कि एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल। तो व्हीकल में ये फ्यूल के तौर पर होता है। अब बेटा आयरन का कैसे होता है और कोल का किस तरीके से होता है? तो आयरन का जो होता है बेटा, टू मेक दी थिंग्स यूज इन आवर हाउस लाइक AC, कूलर, फ्रिज, यूटेंसिल यानी बर्तन, एंड टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल्स। तो वाहनों का जो सांचा होता है जिसके बने होते हैं वो भी क्या होता है, इसका लोहे का बना होता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोमा लगा लेना बेटा, AC, कूलर, फ्रिज, यूटेंसिल, ठीक है। तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट है बेटा कि कोल का इस्तेमाल कैसे होता है? तो एज ए फ्यूल इन होम टू मेक फूड एंड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज टू मेक वेरियस थिंग्स। तो घरों में बेटा इसका भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में होता है, और उद्योगों में बेटा इसका प्रयोग होता है नई नई चीज़ें बनाने के लिए, उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे लोहे को पिघालने के लिए, फिर उससे नई वस्तुएं बनाने के लिए। ओके। अब नेक्स्ट बेटा क्या दिया है? इन दी फॉलोइंग टेबल राइट दी वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो लिखना है अब आपको। तो कैसे कर सकते हैं बेटा? पेट्रोल का बताया गया है कि टू स्विच ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, कि मतलब हम रेड लाइट पर इंजन को ऑफ करके इसको बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या बेटा, इसको हम कम दूरी के स्थान पर हम पैदल जाके कर सकते हैं। अब LPG को कैसे बचा सकते हैं बेटा? तो LPG को टू यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एग्जाम्पल माइक्रोवेव, इंडक्शन, सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग LPG। तो LPG के स्थान पर बेटा हम माइक्रोवेव का, इंडक्शन का और सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं भोजन बनाने के लिए, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। एल्यूमिनियम का कैसे कर सकते हैं बेटा? तो एल्यूमिनियम के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस दी एल्यूमिनियम फॉइल, जो हम एल्यूमिनियम शीट यूज करते हैं बेटा अपने घरों में, विद क्लॉथ। तो क्लॉथ के साथ इसको रिप्लेस करके टू कीप चपाती एंड अदर थिंग। तो मतलब उसका इस्तेमाल हम नई नई चीज़ें रखने में या उनको रखने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दोबारा से भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। एंड बाय डूइंग लेस यूज ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल। और बेटा इससे बर्तन भी बनते हैं एल्यूमिनियम से, तो उनका इस्तेमाल कम करके हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है बेटा
इसके बाद नेक्स्ट है कि वी कैन ऑल्सो एडोप्ट द 4R फॉर्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो 4R फॉर्मूला क्या है बेटा? अकॉर्डिंगली वन कैन रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस और रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम प्रयोग करना, रीयूज मतलब दोबारा प्रयोग करना, रिप्लेस मतलब उसको प्रयोग ना करके किसी और को प्रयोग करना, और रिसाइकल मतलब उस वस्तु का प्रयोग हो गया, अब उसको गला सड़ा के कोई नई वस्तु बना के उसका प्रयोग करना। ठीक है, द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू कंजर्व दैम। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, किस लिए? कंजर्व करने के लिए अपने रिसोर्सेज को। तो ये याद रखना 4R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस और रिसाइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नाउ इन द फॉलोइंग टेबल राइट द नेम ऑफ द वे टू कंजर्व टू रिसोर्सेज, कंजर्व द रिसोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। तो बेटा आपको यहाँ पर 3 वेज दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें रिसाइकल, रिड्यूस, रिप्लेस एंड रीयूजिंग, तो इनकी जगह पर आप कैसे कर सकते, मतलब इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हो वस्तुओं के लिए? तो यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? क्लॉथ बैग का, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसके स्थान पर दूसरी जगह वस्तु का यूज। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? रिप्लेस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस भी लिख सकते हैं, रिप्लेस एंड रिड्यूसिंग यूज़। तो ये दोनों वर्ड लिख देना। ठीक है, पहले वाले कॉलम में क्या क्या आ जाएगा बेटा? रिप्लेस एंड रिड्यूसिंग यूज़। ओके, फिर यूज़ ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू मेल्टिंग, मतलब कि पुराने लोहे को पिघाल कर कोई नया बनाना। तो क्या कर रहे हैं बेटा? हम उसका गला सड़ा कर नई चीज़ बना रहे, तो हम उसका रिसाइकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसाइकल आ जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग। फिर नेक्स्ट है यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल। तो बेटा हम दोनों आदि का प्रयोग करके, जैसे पत्तल वगैरह यूज होती थी पहले खाने के लिए, तो बर्तनों के स्थान पर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम उसकी जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं उसके प्रयोग को, तो किसी और चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे। ठीक है, और पहले वाले में क्या था? इसमें दूसरे वाले में रिसाइकल और रीयूज़, ये दोनों वर्ड लिख देना। ठीक है, क्योंकि हम दोबारा भी प्रयोग कर रहे हैं उसका और उसको रिसाइकल करके भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बेटा हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उनको कर लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू मैनेज इफ यू नो सडनली डैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एग्जॉस्ट नेक्स्ट वीक। मतलब अगले सप्ताह जो है ये पेट्रोलियम जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे और क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? If I know suddenly that all the petroleum on the earth will exhaust next week, then it will very difficult for me to do my work in a very easy way. ठीक है, एंड वेरी फास्ट। तो मेरे लिए ये काम करना आसानी से और जल्दी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू मैनेज लाइक, और मैं क्या करने की कोशिश करूँगा? आई विल ट्राई टू मैनेज लाइक आई विल स्टार्ट यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल to go from one place to the other place instead of using vehicle driven by petroleum। जो पेट्रोलियम से चलने वाले वाहन हैं उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करूँगा, जैसे ई रिक्शा हो गई। एंड आई विल यूज़ सोलर एनर्जी टू मेक आवर फूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलपीजी गैस। और मैं खाना बनाने के लिए एलपीजी के स्थान पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करूँगा, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बेटा माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, इनका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है कि व्हाट आर दी थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इन योर हाउस। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके घरों में मेटल की बनी हुई हैं? व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल दी मेटल्स आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ। और क्या होगा अगर ये सारे ही मेटल्स जो हैं पृथ्वी से समाप्त हो जाएं, अर्थ से? तो देयर आर सो मैनी थिंग्स इन आवर हाउस विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल मोटर बाइक, कोमा लगा लेना बेटा, कार, फैन, एसी, कूलर, फ्रीज, अलमीरा एंड यूटेंसाइल एक्सेट्रा। इफ ऑल दी मेटल्स आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ देन आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ ऑल दीज अबव थिंग्स इन माई हाउस। अगर ये समाप्त हो गई तो मैं इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। एंड फील वेरी डिफ़िकल्ट टू डू माई एवरी वर्क वेरी ईजिली, और मैं अपना कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकूँगा। ठीक है, गाड़ी नहीं होगी तो बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है although we have renewable resources yet we need to conserve the non renewable resources, why? Think and write।
तो अगर हमारे पास बेटा नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन भी है, तो फिर हम अनवीकरणीय संसाधनों को संरक्षित करने की बात क्यों करते हैं, कंजर्व करने की बात क्यों करते हैं कि जो दोबारा से नहीं बनते जल्दी से, उनको क्या ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है बेटा, तो although we have renewable resources yet we need to conserve the non-renewable resources because non-renewable resources have unique importance in our life। जैसे कि which work is done with by these resources that work is not possible with the help of renewable resources। जो काम ये आसानी से कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस वेरी इजीली। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से जा सकते हैं और जल्दी जा सकते हैं पेट्रोल की सहायता से, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। विच कैन नॉट बी पॉसिबल बाय द इलेक्ट्रिकल, ई हटा देना, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, ई आएगा बेटा, ठीक है। तो ई रिक्शा से हम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें तुम देखते होंगे कितना टाइम लगता है। And with the help of LPG gas we make our food very easily। with the help of metals we made many things which we use to make our life comfortable। तो धातुओं से हम ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं, लाइक AC, TV, फ्रीज, कूलर, बार बार रिपीट हो रही हैं बेटा सारी चीज़ें एक्सेट्रा। देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी, नॉन रिन्यूएबल आएगा बेटा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल मतलब बेटा कि लगातार कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और जिस कंट्री के पास ये चीज़ें नहीं होंगी बेटा उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे आज के क्वेश्चंस बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।